तो जीएमई के कुछ स्टूडेंट्स आए हैं जो रिसेंटली सेवन आइलैंड शिपिंग कंपनी में स्पॉन्सर्ड हुए हैं। तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है जब भी कोई इस एकेडमी से किसी की ड्रीम पूरी होती है, बड़ी बात है। ठीक है, हमारे एकेडमी के लिए भी और जो एकेडमी में पढ़ रहे स्टूडेंट्स उनके लिए भी एक बड़ी बात है। क्लियर? क्योंकि आप जहां पर हो इससे ये पता चलता है कि आप एक अच्छे जगह पर हो जहां से रिजल्ट्स आ रहे हैं, चाहे वो जीएमई के हो, जीपी रेटिंग्स की हो। क्लियर? तो रिसेंटली 15 स्टूडेंट्स गए थे इंटरव्यू देने सेवन आइलैंड में हमारे एकेडमी से। आउट ऑफ 15 14 स्टूडेंट्स ने सिलेक्शन लिया है। क्लियर? तो उन सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन। एंड सबसे अच्छी ये बात है कि ये लोग हजारों किलोमीटर दूर से जस्ट विजिट करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर ये लोग डांट सुनते हैं, पनिशमेंट्स मिलती है, फिर भी वो आ रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पर जो डांट लगाया गया है, जो पनिशमेंट दिया गया है, वो एट द एंड रिजल्ट वहां दिखता है। क्लियर? तो उन सभी स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेशन। 4 स्टूडेंट्स आज मिलने के लिए आए। यस आ जाओ। यस चलो खड़े हो जाओ। तो सामित, हाँ जी सर। कहाँ से हो आप? उड़ीसा से सर। उड़ीसा से। तो सबसे पहले मेरी ये क्वेश्चन है सामित को कि आपने एसएमबीडी मरीन एकेडमी में 3 महीने पढ़ाई करा। जी सर। जब यहाँ पर आप आए थे और जब आप जा रहे थे तो कितनी नॉलेज में डिफरेंस थी? और अपनी पूरी ऑनेस्ट फीडबैक दो। यहाँ पर जीएमई स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं। यस सर, जब यहाँ आते हो, यहाँ से आने से पहले आपको सिर्फ बेसिक पता होता है जो बीटेक में पढ़ाते हैं, ठीक है। और यहाँ आके पता चलता है कि बहुत कुछ जानना बाकी रह गया है हमको। और यहाँ जब आते हो, जब इंटरव्यू जाते हो, तो पता चलता है इंटरव्यू बहुत ईजी है। ये यहाँ जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत डिफिकल्ट है, और जहाँ जाओगे इंटरव्यू देने बहुत ईजी है तुम्हारे लिए। तो मतलब आपने अभी इंटरव्यू दिया, जी सर। आप अभी बाहर ये अभिनव सर को बता रहे थे कि सर मैं तो हाँ इतनी तैयार था कि नींद में भी मुझे बोल दो इंटरव्यू देने तो मैं इंटरव्यू दे दूंगा। हाँ सर। तो हाँ, तो द थिंग इज यहाँ पर जब आप आए मॉक इंटरव्यू मतलब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा। जी सर। जी सर, मॉक इंटरव्यू बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब आपका कॉन्फिडेंट, जो अंडर कॉन्फिडेंट होते हो इंटरव्यू जाने से पहले, वो नहीं रहता। सिर्फ ये रहता है कि ऐसे आंसर दो कि वो इंटरव्यूअर खुद बोलते हैं कि कहाँ से पढ़ा ये सब पूछते हैं। तो ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन बेसिक ही होती है, कभी भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा टॉप और टफ लेवल की क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं। बट आपके डिलीवरी एक्शन में दम होना चाहिए, क्वालिटी में दम होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन तो नॉर्मली है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक व्हाई इनलेट वाल्व ओपन्स बिफोर। तो आपके आंसर में दम होनी चाहिए बस। और वो एसएमबीडी मरीन एकेडमी आपको सिखा रहा है। क्लियर? तो अब मतलब सिलेक्शन लेकर कैसा लग रहा है? अच्छा, इनिशियल में आपके बड़े भाई थे जो बात कर रहे थे मैम से? जी सर। बड़े भाई थे, तो बड़े भाई खुश है? बहुत खुश है। ट्रस्ट एक लगा कि आप एक ट्रस्ट वर्दी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करा। जी सर। चलो ये अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन। तो अभी आप सभी को मुंह मीठा मैं करवाऊंगा। सबसे पहले अब मैं ओबैदुर से बात कर लेता हूँ, मोस्ट कंफ्यूज्ड स्टूडेंट है। हर 3 दिन के बाद क्या लगता है सर, हो पाएगा? सर इंटरव्यू में बहुत कम नंबर आ रहे हैं। मैंने बोला मैं तब तक रगड़ूंगा जब तक तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी। तुम कुछ भी कर लो, यहां पर आपको महसूस होगी कि आप में कुछ कमी है। हर दिन, हर वक्त, हर घंटे, हर मिनट कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। क्लियर? तो अब कैसा लग रहा है सर? अभी तो बहुत अच्छा। कहाँ से हो सर? बिहार से। हाँ, कितने लोग हैं बिहार से? देखो काफी लोग हैं, 1 2 3 लोग बिहार से हैं। तो अब कहीं ना कहीं अब ये जो बिहार के लोग जो देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं थोड़ा तो मोटिवेशन लेंगे। हाँ बताओ कैसा रहा सफर 3 महीना का? ये सर यहाँ पे आया था तो सर कुछ पता नहीं था ज़्यादा मशीन वगैरह के बारे में, बस थोड़ा जानता था ये। लेकिन बेसिक जो अगर 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का डिफरेंस पूछे वो भी मतलब अच्छे से नहीं बता पाता था। और फिर सर इंटरव्यू में सर वो कॉन्फिडेंस आता ही नहीं था, मैं बोलूँगा क्या क्या नहीं। फिर यहाँ सर इंटरव्यू दे रहे 1 वीक 2 वीक सर करता गया। शुरू में थोड़ा सा बेकार गया तो आपने सर मोटिवेट करा। फिर 3rd वीक में लगा कि हाँ मुझे कुछ आता है, तो मैंने 3rd वीक मतलब थोड़ा अच्छा गया। फिर उसके नेक्स्ट वीक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था कि ये आता है ये आता है। फिर अगले वीक में ऐसा हो जा रहा है कि लग रहा है कुछ नहीं आता है। तो फिर और हुआ कि थोड़ा और मेहनत करना चाहिए। मतलब इसी तरह कर करके सर होता गया। तो बीच में लगता था कि हाँ आता है, फिर लगा अरे कुछ नहीं आता है सर। फिर हम लोग फिर पढ़ाई करते थे बहुत।
तो अभी जो नए स्टूडेंट्स आए हैं, कोई इंटरव्यू में परफॉर्मेंस किसी की अच्छी नहीं है, कोई ब्लू जोन में आ रहे हैं, तो आप कभी ब्लू जोन में आए थे? ये सब मैं शुरू ब्लू जोन हाँ से देखो, एक एग्जाम्पल ना, ब्लू जोन से शुरुआत किया था, तो काफी लोग डिमोटिवेट हो जा रहे हैं कि सर मैं तो ब्लू जोन में हूँ, कुछ होगा नहीं होगा। नहीं, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम्म। आपको बस जितना सर पढ़ा है बस उतना पढ़ना है, इधर उधर से नहीं सोचना है कि गूगल से पढ़ लें, इधर नहीं उधर नहीं। बस जितना सर पढ़ा है उसी को, बस जैसे पढ़ा है उसी को डिलीवर करना है, उसी को पढ़ना है। और ब्लू जोन में है, फर्स्ट मतलब लगेगा आपको अरे कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपको धीरे धीरे आप जब नेक्स्ट वीक आप जब एग्जाम दोगे, इंटरव्यू दोगे, तो आपको लगेगा हाँ मुझे पता है, तो आप फिर आगे जाओगे। फिर उसके अगले वीक में लगेगा कुछ नहीं पता, सर ने ऐसा क्वेश्चन कर दिया, फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। तो उड़ने नहीं देंगे कभी, मतलब बैलेंस रहेगा कि मुझे आता है मतलब ऐसा। नीचे रहोगे, हाँ, ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि भाई अभी भी स्टिल मेहनत करनी है। वेरी गुड। तो अब खुश हो? यस सर। मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पर जब आए यस सर। और जो आपको प्रॉमिस किया गया कॉल्स में, आपको आपको कैसे पता चला था एसएमबीडी थ्रू कॉल? हाँ नहीं सर, मैं वो वीडियो वगैरह देखा था, हाँ। तो मैंने देखा कि रिजल्ट वगैरह है, तो जब वीडियो देखते थे, जब रिजल्ट्स देखते थे, तो एक माइंड में एक प्रोसेस बन रहा होता है Yes, कि यार एकेडमी ऐसी है। और कहीं ना कहीं आज के टाइम में सोशल मीडिया में लोग गलत थिंग्स दिखा रहे हैं। Yes, जब एकेडमी आते तो नहीं यार, ये लोग तो बड़ी बड़ी बातें बोलते थे, और जब एकेडमी आया तो यार पढ़ाई तो है नहीं, बोले इलेक्ट्रिकल पढ़ाएंगे, मैकेनिकल पढ़ाएंगे, मरीन पढ़ाएंगे। तो जो आपके माइंड में स्टार्टिंग में जो एक प्रोसेस आया, और जब आप एकेडमी में 3 महीने में पढ़े, उनमें क्या डिफरेंस था? जब जो कॉल में प्रॉमिस की गई वो पूरी हुई या नहीं हुई? सर वो बिल्कुल पूरी हुई सर। मुझे मतलब इतना एक्सपेक्ट नहीं था कि इतना मतलब ज़्यादा प्रेशर के साथ पढ़ाई होगा। मुझे लगा कि हाँ नॉर्मल क्लास है, रूम पे रहूंगा, आऊंगा जाऊंगा, कोई मतलब नहीं टीचर को जब मन करे आए। लेकिन इधर आके आप क्लास स्किप नहीं कर सकते। अगर आप किसी भी वजह से, अगर फीवर की वजह से भी कर रहे हैं, तो अगले दिन आपको खुद रिग्रेट होगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास आपको समझ नहीं आएगा कि मैं पढ़ क्या रहा। तो यहाँ पे आने से यही हुआ बस। चलो, तो विश यू ऑल द बेस्ट, कामयाब बनो, कांग्रेचुलेशन। नेक्स्ट, यस फरहान, यस यस फरहान। सो आर यू फ्रॉम? I'm from Kerala. ही इज फ्रॉम केरला। सो नाउ अपनी एक्सपीरियंस शेयर करो। यस। First of all, I did know about the academy when it started about the first batch. I always wanted to join this academy, but it was nearly because of the distance. It was around, as a Distance. person, I'm from Kerala. The academy is in Uttarakhand. So after that, my college mate Shibli, he joined. सिवली, एमडे सिवली, राइट? Yeah, he Yes. got place in MSc. Then he told me that the academy is very good. You should join as soon as possible. Then I joined the academy after I was late. I joined after like 15 days. Then I started coming to class. Initially, it was very hard for me because you have to study on a daily basis, and the class timing was like 7:30 to around 6. So it was very hard. Then I did cope up with that, and after that, I got the result after the hard work that I have done. सो आर यू हैप्पी नाउ? Yes, sir. And all thanks to Vigas sir, was very much motivating, and he did take at the time that I didn't attend the class. Sir took the extra classes for the students who were attending class. So it was a very good thing for me. चलो, विश यू ऑल द बेस्ट। सो डिस्टेंस मैटर नहीं करता है। वन लाइव एग्जांपल, आप केरला से हो, कर्नाटक से हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, डिस्टेंस मैटर। एनीवन फ्रॉम साउथ इंडिया हियर? साउथ इंडिया रीजन? यस, 1 2 3 4 स्टूडेंट्स, साउथ इंडियन स्टूडेंट। तो द थिंग इज मैटर करता है ओनली डेडिकेशन एंड आपकी ड्रीम। क्लियर? चलो, विश यू ऑल द बेस्ट फरहान। यस, नाउ नेक्स्ट, यस यूसुफ, यूसुफ राइट? माइक ले लो, आपसे तो मैं स्पेशल बात करूंगा। यस सर। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगा, एसएमबीडी मरीन एकेडमी में फ्रेंडशिप और एक रियल दोस्त क्या होता है उसके बारे में बताऊंगा। यूसुफ, रेड जोन से स्टार्ट हुआ था जर्नी। रेड जोन आज सेलेक्टेड कैंडिडेट है विद इन 3 मंथ्स। ये 5 महीने, 6 महीना, 1 साल की जर्नी नहीं है। विद इन 3 मंथ्स रेड जोन से एक व्हाइट जोन में जाना और सिलेक्शन लेना, ये अच्छी बात है। लेकिन सबसे मजा मुझे तब लगा था जिस दिन आपने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया था और आपके दोस्त ने एकेडमी में मिठाई बांटा था। आपको पता है ये चीज? मोज़ैब काजी। और मजे की बात है, दोनों सेम कंपनी में स्पॉन्सर्ड हुए हैं, राइट? यस सर। हाँ, वो आ रहा है। नहीं सर, वो आएगा जनवरी में। अच्छा, जनवरी में आएगा, बहुत अच्छा। तो मुझे इतनी अच्छी लगी। अब वो मिठाई बांट रहा है, मिठाई लेकर मेरे केबिन में आया, सर मिठाई खाइए। मैंने बोला क्या हुआ भाई, रिजल्ट आ गई क्या?
तो बोला नहीं सर अभी तो फॉर्म ही भरा, अभी तो वेट कर रहा हूँ सर कब। तो ये मिठाई किस बात की है? नहीं सर आज यूसुफ बहुत खुश है। मैंने बोला क्यों? सर आज उसकी इंटरव्यू अच्छी गई है एंड वो सेटिस्फाइड अपने नॉलेज को लेकर। सर आज उसको मैंने कॉन्फिडेंट देखा, उसकी आंखों में कॉन्फिडेंस देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि सर ये खुशी मैं अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करूं, टीम के साथ सेलिब्रेट करूं। तो कहीं ना कहीं एक दोस्त भी एक दूसरे दोस्त को मोटिवेट कर रहा होता है, राइट, लाइफ में। तो ये एक लाइव एग्जांपल है सही दोस्ती की, सही दिशा की, और कहीं ना कहीं एक सही संगत की। गलत बोल रहा हूं? तो दोस्त बनाओ तो ऐसे बनाओ जो जहां पर आप अच्छे करो तो अप्रिशिएट करे, जहां पर आप गलत करो तो वो डांटे नहीं। ये होती है दोस्ती। तो मुझे वो दिन बहुत अच्छा लगा एंड वो बोला कि सर जिस दिन उसकी सिलेक्शन हो जाएगी मैं एक अलग डिब्बे लाऊंगा उसके नाम पर, क्योंकि सर वो बहुत मेहनत करता है एंड मुझे पता है कि ये हार्ड वर्किंग पर्सन है। क्योंकि कॉल में इसने बोला था 2.5 महीने पहले 3 महीने पहले, सर मैं हार्ड वर्क कर लेगा सर, मैं आ रहा हूँ। बंगाल से है? यस सर। कितने किलोमीटर दूर है वेस्ट बंगाल यहाँ से? लगभग कितने टाइम लगे? 3000 किलोमीटर। चलो यहाँ पर भी डिस्टेंस, मतलब ये एग्जाम्पल प्रूव कर रहा है कि भाई डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, आप में डेडिकेशन मैटर करता है। तो चलो अब मुझे बताओ रेड से व्हाइट और व्हाइट से सिलेक्शन कैसे? सर पहले मेरे को बेसिक कुछ भी पता नहीं था। हाँ। सो पहले जो पढ़ रहा था वो मैं पढ़ रहा था, लेकिन मेरा अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह रहा था। सो उसके बाद सर आपसे मैं बात किया, सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन मेरे को कुछ याद नहीं हो रहा। तब सर आपने बोला था जो तुम जो पढ़ रहे हो वो जो जितना मैं दे रहा हूँ उस दिन का पढ़ाई तुम अच्छे से करो। तब मैं एक धप से कर रहा था। उसके बाद एक वीक बाद मेरा इंटरव्यू का जो रिजल्ट हुआ थोड़ा अच्छा रहा, तो मैं ऐसे ही ज्यादा पढ़ता था थोड़े थोड़े करके। उसके बाद बैक का पढ़ता था जो पिछले छूटा हुआ है। सो ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के जब इंटरव्यू में आप टोकते थे सो कुछ बोलते थे, सो तब और भी ज्यादा मेहनत करता था। सो अगली बार का इंटरव्यू मेरे को और भी अच्छा देना होगा। सो जब भी आपने डाटा उसके बाद और भी अच्छा हुआ मेरा ये जो पढ़ाई। तो अच्छा ये अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं आपस में दोस्तों को देख के मोटिवेटिंग फैक्टर भी मिलता था, यार कोई एक ग्रीन जोन पे आ रहा हूँ, मैं रेड का रेड हूँ, ठीक है, ये एक मोटिवेटिंग फैक्टर है या नहीं है? क्लियर? और जर्नी 3 महीने की जर्नी कैसे लगी? ठीक ठाक रहा? हाँ सर, बहुत डिसिप्लिन में। बहुत डिसिप्लिन। यस सर। अच्छा, और जैसे डिसिप्लिन, तो क्या डिसिप्लिन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है मर्चेंट नेवी में? क्या लगता है जब अभी तो होकर आए हो शिपिंग कंपनी, लगा फील हुआ कि भाई यहाँ तो अलग ही चल रहा है सब चीजें, अलग डिसिप्लिन है? क्लियर? तो सबसे पहले डिसिप्लिन, अगर आप में डिसिप्लिन आएगी तो आपको सीखने को मन करेगा, नॉलेज गेन करने को मन करेगा। अगर जब आप नॉलेज गेन करना स्टार्ट करोगे तो एक स्किलफुल इंजीनियर बनोगे। समझ में आ रहा है? और डिसिप्लिन किससे रिलेटेबल है? एटीट्यूड से। अगर आपकी एटीट्यूड अच्छी है देन नॉलेज देन स्किल। ये 3 ऑर्डर हमेशा याद रखना। नंबर 1 पे क्या है? एटीट्यूड, नंबर 2 नॉलेज, 3 अगर आप एक स्किलफुल इंजीनियर हो, अगर आप नॉलेजेबल इंजीनियर हो और आपकी एटीट्यूड अच्छी नहीं है तो आपको इस लेवल तक आप ऊंचाइयों को छू सकते थे लेकिन आप जस्ट इस लेवल पे रह जाओगे। क्लियर? अगर आपकी एटीट्यूड अच्छी है, बहुत अच्छा एटीट्यूड है, नॉलेज है ही नहीं, ठीक है, स्किलफुल फिर बनोगे, नॉलेज रहेगा तभी तो स्किलफुल इंजीनियर बनोगे ना, और या ऑफिसर बनोगे। तब मुझे बताओ उस एटीट्यूड का अचार डालोगे? तो ये ऑल 3 फैक्टर इंपॉर्टेंट है, एटीट्यूड, नॉलेज, स्किल्स। और मैंने इन स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, कोई रेड जोन से स्टार्ट किया तो कोई ब्लू जोन से स्टार्ट किया, कोई व्हाइट से स्टार्ट किया तो ग्रीन में भी गया। फरहान, क्लियर? तो द थिंग इज कहीं ना कहीं आपकी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्लियर? सो विश यू ऑल द बेस्ट, कामयाब बनो। और एसएमबीडी मरीन एकेडमी की जर्नी यहां पर खत्म नहीं होती है, आगे जर्नी क्या है? क्लास 4 और उसके भी आगे क्लास 2। जब तक आप शिपिंग में हो तब तक हम आपके साथ हैं। हम ऐसा नहीं है कि यहां से निकल गए और हम आपको छोड़ दिए। अभी जो बच्चे डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, HIMT में पढ़ रहा है, कोई डिफरेंट कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, हम लोग उनको गाइड कर रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है, राइट? समझ में आ रहा है? उसी तरीके से जो जीपी रेटिंग में अभी बच्चे जा रहे हैं उनके साथ हमारा एक अलग रिलेशनशिप है। समझ में आ रही है बात? तो विश यू ऑल द बेस्ट। और ये आपके साथी हैं, इनसे अगर आप चाहो तो बात कर लो, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट।